केतन हत्याकांड में पुलिस के पूछताछ के दौरान सिया ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एक के बाद एक कई खुलासे, एक एक कर सारे खुलासे आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि पुलिस अब कौन से नए एक्शन की तैयारी में है। क्राइम स्पॉट पर पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सब कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। एक एक कर सारी चीजें रखूंगा, बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, केतन हत्याकांड में एक के बाद एक कई ट्विस्ट सामने निकल कर आ रहे हैं। यहां पर देखिए, केतन मर्डर केस, केतन विग लगाता था, हकलाता था, इसलिए सिया ने कर दी मंगेतर की हत्या। पुलिस को गिनाई वजहें। यहां पर देखिए, खबर लगातार किस तरह से रिपोर्ट की जा रही है। हकलाने, हेयर विग की वजह से सिया को केतन पसंद नहीं था। पुणे पुलिस को बताया, शादी के लिए मना किया, लेकिन केतन माना नहीं। यह कहना है सिया गोयल का। सिया गोयल, केतन को जिन्होंने ढकेला, केतन को किस तरह से बेरहमी से उन्होंने केतन की हत्या की है। अब सिया गोयल, पुलिस पूछताछ कर रही है इनसे। उस पूछताछ में कई खुलासे कर रही है सिया गोयल। सारे खुलासे आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए, पुलिस के व्यापारी केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले में हुई हत्या मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब सिया गोयल, हत्या की आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने अब पुलिस के सामने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, जिससे जांच कर रही टीम भी हैरान है। सिया का कहना है कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे, वो विग लगाता था। ये बात सिया को पसंद नहीं थी, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने दावा किया है कि यही वजह थी कि उसने आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया। चेतन, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ रिश्ता बनाया और साजिश करके केतन की हत्या करवा दी। सिया गोयल ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया है कि उसे केतन का हकलाना भी पसंद नहीं था। केतन से शादी न करने के उसके पास कई कारण थे। पहले ये कि वो चेतन चौधरी से प्यार करती थी, दूसरा केतन के सिर पर बाल कम थे, केतन विग लगाता था, और तीसरा कारण था कि केतन हकलाता था। सूत्रों की माने तो शादी तय करते समय सिया के परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी थी, लेकिन इसे सामान्य मान लिया गया। अब आगे देखिए, किस तरह से शादी से मना करके परिवार वालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। यह सिया गोयल ने पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया है। पुलिस ने जब सिया से सवाल किया कि उसने कभी अपने परिवार को यह क्यों नहीं कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती, जवाब में सिया ने पुलिस को बताया कि ये कहकर वो घर वालों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसके बजाय उसे केतन की हत्या करने का प्लान आसान लगा। सिया का प्लान था कि वो केतन की हत्या कर देगी, वो ट्रेकिंग के दौरान नीचे गिर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि उस इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, किसी को शक नहीं होगा। देखिए, कितनी चालाक बनने की कोशिश थी सिया गोयल की, लेकिन चालाकी जो है वो धरी की धरी रह गई। गिरफ्तारी के बाद से कोई सिया गोयल से मिलने नहीं आया। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग जानकारी है कि सिया गोयल से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी के बाद मिलने नहीं आया है। लोनावला ग्रामीण पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से सिया गोयल से मिलने कोई नहीं आया। आमतौर पर कोई ना कोई परिवार का आ ही जाता है, लेकिन इस मामले में सिया से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा है। सिया के घर पर उसके माता पिता और भाई रहते हैं। तीनों में से कोई भी सिया की जानकारी लेने थाने नहीं आया। वहीं चेतन के घर से उसके पिता अपडेट लेने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। अब देखिए, अब पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है, किस एक्शन की तैयारी में है पुलिस। क्राइम स्पॉट पर
पुलिस ऐसा कौन सा एक्शन करेगी आपको बताऊंगा, आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, डमी बॉडी के जरिए मर्डर सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। जी हां, न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुणे ग्रामीण पुलिस लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी ताकि यह समझा जा सके कि आरोपी सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने हत्या कैसे की। वारदात के समय आरोपियों की पोजीशन और हमले के तरीके यानी ट्रैजेक्टरी का पता लगाने के लिए एक डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सभी सबूत यहां पर सरकमस्टेंशियल हैं, यानी परिस्थिति जन्य हैं और हर छोटी बड़ी बात की जांच की जा रही है। क्राइम सीन को फिर से बनाने का समय अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन सीन को पूरी के पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी पुलिस, ये तय है। पुलिस की अगली कार्रवाई आपको मैंने बता दी है। यहां पर देखिए, सिया गोयल के भाई से पूछताछ। जी हां, सिया गोयल के भाई से भी पूछताछ जारी है। लोनावला ग्रामीण पुलिस सिया गोयल के भाई से भी पूछताछ कर रही है। सिया गोयल ने क्या कभी केतन से शादी को लेकर आनाकानी की थी या नहीं? सिया ने घर वालों को क्या कुछ बताया था? हर एंगल से पूछताछ के लिए सिया के भाई को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। यह भी एक अहम जानकारी है जो आपको दे रहा हूं। तो इस तरह से देखिए, अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस हत्याकांड में, जिसे केतन हत्याकांड का नाम दिया जा रहा है। और यहां पर देखिए, दावा क्या हुआ है इस मामले में। दावा यह है कि केतन के गिरने के बाद सिया शांत थी, रोई तक नहीं। यह एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक और, लोहगढ़ किले में केतन की बॉडी निकालने में मदद करने वाले सुनील गायकवाड़ ने दावा किया, घटना के बाद लोग घबराए हुए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया गोयल शांत थी। वो न रोई और ना ही कोई पछतावा दिखाया। देख लीजिए, रोई तक नहीं सिया गोयल। सोच लीजिए किस बेरहमी से केतन की हत्या की है सिया गोयल ने। इससे पहले किले के गार्ड धीरज जाधव ने बताया कि उन्होंने चेतन और सिया की चीख सुनी थी। मौके पर पहुंचने पर सिया ने उन्हें बताया कि कोई खाई में गिर गया है। इसके बाद गार्ड ने पुलिस को सूचना दी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल परिवार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल की मांग मान ली है। अग्रवाल परिवार, केतन का जो परिवार है, उसने फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल की मांग की थी। उस मांग को महाराष्ट्र सरकार ने अब मान ली है, जिसमें जाने माने वकील उज्जवल निकम स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं। देख लीजिए, उज्जवल निकम एक जाने माने वकील और इस तरह के मामले के लिए बहुत ही सटीक वकील हैं उज्जवल निकम। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में वो वकालत कर चुके हैं। अब उज्जवल निकम यहां पर प्रोसिक्यूटर होंगे इस मामले में। देख लीजिए किस तरह से एक्शन तेजी से हो रहा है इस मामले में। तो ये तमाम जानकारी अब यहां पर देखिए, मां जो पूजा गोयल हैं, उन्होंने क्या बोला है। सिया की मां पूजा गोयल बोली, सिया शादी को लेकर खुश थी। सिया गोयल की मां ने बोला है, इस मामले में कोई भी दोषी है तो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए जहां से केतन को धक्का दिया गया था। परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थी। केतन का परिवार भी सिया को बहुत प्यार और स्नेह देता था। सारे कार्यक्रम अच्छे से चल रहे थे। अगर हमें लगता कि सिया को कोई परेशानी हो रही है या वो केतन से बात नहीं कर पा रही है तो वो हमसे बात करते। सिया की इस शादी में रजामंदी थी। ये केतन की मां पूजा गोयल ने स्वीकारा है पुलिस से। यहां देखिए, हमें चेतन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सगाई के बाद से वो सिर्फ केतन से ही बात करती थी। चेतन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ सगाई के बाद केतन से ही बात करती थी सिया। ये मां ने बोला है।
मुझे नहीं लगता कि वो अपराध करने के लिए राजी हुई होगी। सिया को लेकर यह दावा किया है पूजा गोयल, सिया गोयल की मां ने, कि मुझे नहीं लगता कि सिया जो है अपराध करने के लिए, क्राइम करने के लिए राजी हुई होगी। यह नहीं लग रहा है सिया की मां को अभी तक। अगर जांच में मेरी बेटी भी दोषी पाई जाती है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए जहां से केतन को धक्का दिया गया था। देख लीजिए, सिया गोयल की मां ने साफ और सीधे शब्दों में सटीक तरीके से बोल दिया है कि अगर सिया गुनहगार है तो उसे भी केतन की तरह ही वहीं से नीचे धक्का देकर फेंक देना चाहिए उस खाई में। ये सिया गोयल के मां ने सब कुछ बोला है। अब यहां देखिए पिता प्रवीण गोयल ने क्या कहा है, वो देखिए। पिता प्रवीण गोयल ने कहा, केतन ही सिया को लोहगढ़ ले गया था। सिया ने मुझे खुद ही कहा था कि इस लड़के से मेरा रिश्ता करवा दीजिए। केतन ने ही सिया को फोन कर लोहगढ़ किला जाने के लिए कहा था, वही कार लेकर आया था। पिता बोल रहे हैं सिया गोयल के, प्रवीण गोयल, कि केतन कार लेकर आया था सिया को पिक करने के लिए, और केतन नहीं बोला था लोहगढ़ किला जाने के लिए। केतन सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार तो केतन सुबह 4 बजे ही सिया से मिलने घर आ गया था। सुबह 4 बजे सिया से मिलने केतन घर आ गया था। ये बोल रहे हैं कि सिया गोयल के पिता प्रवीण गोयल ने यह बोला है। देख लीजिए, केतन की हत्या के पहले कैफे में मिले थे सिया और चेतन। सिया गोयल और चेतन चौधरी, सिया गोयल का बॉयफ्रेंड, ये दोनों कैफे में मिले थे। उसका एक सीसीटीवी फुटेज सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों इसमें नजर आ रहे हैं। और यहां पर आगे देखिए क्या है, कब का ये फुटेज है, देखिए वो आपको बताता हूं। केतन की हत्या के एक दिन पहले 17 जून को, 18 जून को यह वारदात होती है, और उससे एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया और प्रेमी चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे। न्यूज एजेंसी IANS ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि यहीं लोहगढ़ किले पर केतन को खाई में धक्का देने का प्लान बनाया था। दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से केतन को धक्का देना था। यदि केतन इससे भी बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का बैकअप प्लान भी तैयार था। देख लीजिए, दरअसल 31 मई को सिया और मंगेतर केतन लोहगढ़ किले गए थे। वहां केतन और एक खतरनाक जगह बैठा था। केतन जो है वहां पर लोहगढ़ किले में एक खतरनाक जगह पर बैठा हुआ था। तभी सिया को उसे मारने का आइडिया आया। 14 जून को भी केतन को धक्का देने की कोशिश की गई थी। उस समय सिया ने सांप दिखने का बहाना बनाकर घटना को हादसा बताने की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया था। देख लीजिए किस तरह से पहली कोशिश नाकाम रही, उसके बाद 14 जून की जो कोशिश धक्का देने की नाकाम हुई, तो उसके बाद किस तरह से यहां पर 17 जून को कैफे में मिलते हैं सिया गोयल और उसका प्रेमी, उसका बॉयफ्रेंड सिया गोयल का चेतन चौधरी, दोनों मिलते हैं कैफे में। उसका फुटेज भी अब सामने आ गया, सीसीटीवी फुटेज, और वहां पर किस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई, उस जगह को भी तय कर लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया जहां पर इस वारदात को अंजाम देना था। और उसके बाद 18 जून को फाइनली केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। ये तमाम खुलासे लगातार इस मामले को और ज्यादा जटिल भी बना रहे हैं और ज्यादा सनसनीखेज भी बना रहे हैं। और ये मामला अब कहां तक जाएगा ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम चीजें आपको मैंने इस मामले से जुड़ी जो नई जानकारी, जो लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, वो आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और टॉप सीक्रेट को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।